स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, हर एक भारतीय को यह पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस होता है या गणतंत्र दिवस। अगर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है तो क्यों 26 जनवरी, क्यों नहीं कोई और डेट? इनको जानेंगे अगले 5 मिनट में कुछ फैक्ट्स के साथ। जानने के लिए हमको पहुंचना पड़ेगा आजादी के दिन 15 अगस्त 1947, वो ग्लोरियस डे। आजादी तो वास्तव में हमको 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन उसकी पटकथा 1 साल पहले 1946 से ही लिखी जाने लगी थी। जब भारत आजाद होना था तो भारत को चाहिए थे अपने सेट ऑफ रूल्स, जिससे भारत अपनी किस्मत स्वयं लिख सके। लेकिन उस समय भी दो फाड़ थे। एक लोग बोल रहे थे कि क्यों नहीं हम किसी समृद्ध देश, किसी आगे देश का बनाया हुआ संविधान फॉलो कर लें, ब्रिटिशर्स का क्यों नहीं कर लेते। तो वहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, हमको अपना संविधान चाहिए। इस बात की जीत हुई और इंडिया में बना कैबिनेट मिशन प्लान। कब? 1946 में। इस कैबिनेट मिशन प्लान का काम था एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को फॉर्म करना, और 1946 में बनी 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ध्यान रहे, जब मैं बात कर रहा हूं उस समय के भारत की, तो अखंड भारत है जिसमें पाकिस्तान पूर्वी भी है और पश्चिमी भी है, मतलब बांग्लादेश भी है। और बने 389 मेंबर्स और बन गई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? नो, उसके चेयरमैन थे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम प्यार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बोलते हैं, और जो हमारे भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो फिर बी.आर. अम्बेडकर जी कौन थे? हमारी जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी तो उसमें 13 कमेटियां बनाई गई। जैसे किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे इसके भी डिपार्टमेंट्स दिए गए कि आप लोग अलग अलग डिपार्टमेंट पे ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और एक जो सबसे प्रमुख कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनका काम था उन सारी कमेटियों के ड्राफ्ट्स को बनाकर एक उसको रूप देना। और इस कमेटी ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन काम किया और 26 नवंबर 1949 को फुल फाइनल ड्राफ्ट बनके तैयार कर दिया, जिसको भारत ने अपना लिया। टर्म ध्यान रखिएगा, अपना लिया। तो अगर बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन को भारत ने कब अपनाया, सो दैट डेट इज 26 नवंबर 1949। तो फिर यह दिन गणतंत्र दिवस क्यों नहीं है? ध्यान रखिएगा, अपना लिया, टर्म लागू कर दिया नहीं। क्यों है? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा एक बार फिर 20 साल पहले, सन 1929 के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन, जो नवंबर दिसंबर में हर साल होता है। इस अधिवेशन में एक रिजोल्यूशन पास हुआ कि अब बहुत हो गई गुलामी, अब शुरू करते हैं आजादी का एक नया दौर। और यह निर्णय हुआ सर्वसम्मति से कि अब से हम 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस अपना मनाएंगे। और पहली बार भारत में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वो डेट क्या थी? 15 अगस्त 1947? नहीं, वो थी 26 जनवरी 1930। भारत में कई जगह पे जलसे हुए और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। लोगों को मनोबल और आजादी की भावना में प्रगाढ़ विश्वास दिलाए रखने के लिए 26 जनवरी को आजादी का दिवस मनाना। कब तक? जब तक संविधान लागू नहीं हो गया। तो संविधान हमारा अपना लिया गया था भारत के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन चूंकि 26 जनवरी में केवल 2 महीने बाकी थे, इसलिए उसका वेट किया गया। और 24 जनवरी जब ऐसी बारिश हो रही थी जैसी आज हो रही है, उस बारिश में जो मेंबर्स कितने थे? 389, जो बाद में कितने बच गए थे? 299, जब भारत आजाद हो गया था। और साइन करते समय कितने थे? 284, बाकी स्वर्ग सिधार गए थे। उन्होंने 24 जनवरी को 1950 को इस पे साइन किया और सहमति दी, संतुति दी इसको 26 जनवरी 1950 से लागू करने के लिए। और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया और तब से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या है? गण का तंत्र, गण मतलब पब्लिक, तंत्र मतलब सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो पब्लिक ने अपने आप बनाया है, अपने लिए बनाया है। तो फिर अधिकार तो देगी ना अपने आप को, तभी सारे अधिकार हमारे पास है। और जो अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे बर्थ राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब मेरा प्रश्न है, मेरे पास अगर मेरे कोई कॉन्स्टिट्यूशन राइट छीनेगा
तो फिर हम उसके ऊपर केस कर देते हैं, करते हैं ना। तो एक बात बताओ, जब इस सिस्टम को चलाने का जिम्मेदारी मेरी है, राइट्स मेरे हैं, तो क्या इसने मुझे कोई कर्तव्य नहीं दिए, क्या कुछ जिम्मेदारियां नहीं दी? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं जो आपको नहीं पता। पढ़िए वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज और मुझे बताइए कि अगर कोई मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर प्रहार करता है तो उसको हम जेल पहुंचा के मानते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज पूरी नहीं करें तो मेरे ऊपर केस चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हाय, मैं हूं सनी गुप्ता, करता हूं आपसे वो बातें जो करती हैं आपके दिल से मुलाकातें। फॉलो करिए मुझे, मेरे ट्विटर हैंडल सनी गुप्ता, फेसबुक, इंस्टाग्राम सनी गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल टीम सनी पर। थैंक यू।